हेलो फ्रेंड्स, जय होम्योपैथी, जय डॉक्टर हनीमैन सर, जय डॉक्टर प्रफुल्ल विजेकर सर। 17 दिसंबर 2020 का दिन पूरे संसार के लिए, होम्योपैथी के लिए बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि उस दिन मेरे गुरु और विश्वविख्यात डॉक्टर होम्योपैथ डॉक्टर प्रफुल्ल विजेकर सर का निधन हुआ। आज का यह वीडियो मैं उनको श्रद्धांजलि रूप में अर्पित करता हूँ, क्योंकि उनके दिए गए ज्ञान को जन जन तक पहुँचाना, उनके ज्ञान से पेशेंट्स को क्योर करना ही सही मायने में एक श्रद्धांजलि होगी। तो आज मैं आपके समक्ष एक छोटा सा केस प्रस्तुत करने वाला हूँ। इस केस को मैंने कैसे सॉल्व किया वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या रूब्रिक्स मैंने सेलेक्ट किया और क्या अप्रोच था। ठीक है, तो ये केस एक 13 साल के बच्चे का है, जिसको कल का ही केस है। 30 दिसंबर कल मेरे पास में उसकी मम्मी लेके आई है ना। उसकी मदर मेरी पुरानी पेशेंट है और ये बच्चे को भी मेरे को पहले दिखा चुके हैं। तो उसकी मम्मी मेरे पास लेके आई बच्चे को, और बच्चा जो है शांत बैठा हुआ था, कुछ बोल नहीं रहा था। मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, तो कुछ नहीं बताया। तो उसकी मदर से मैंने पूछा, तो उसकी मदर ने बताया कि सर ये कल मतलब 29 को रायपुर गया हुआ था और वहाँ पे साइकिल चला रहा था। तो साइकिल चलाते चलाते उसकी जो साइकिल की पैडल होती है वो टूट गई और ये बच्चा गिर गया और इसके सिर पे चोट लग गई पिछले हिस्से में, और ये अनकॉन्शियस हो गया कल। और तब से लेकर अब तक के जब से ये अनकॉन्शियस हुआ है, ना किसी से बात कर रहा है ना कुछ, मतलब, और आप बात करने जाओगे तो चिड़चिड़ा जा रहा है, बात बात पे गुस्सा हो रहा है, बोलता है कि मेरे से बात मत करो, मेरे पास में मत आओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, है ना। अपने में ही है और शांत है। तो उसकी मदर ने बताया कि हमको जब मालूम पड़ा कि वो गिर गया है और उसको अनकॉन्शियस हो गया, हम तुरंत दुर्ग से रायपुर गए। और जब हमको देखा ना, मम्मी पापा को, तो और भड़क गया। बोलता है कि आप लोग यहाँ पे क्यों आ गए, किसने बुलाया आपको, मुझे कुछ नहीं हुआ है ना, मुझे कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना है, कोई मेडिसिन नहीं खानी है, मैं ठीक हूँ, आप जाओ। तो उसका रिएक्शन ऐसे ही था, और तब से आज तक के ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है, बात बात पे गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है और शांत बैठा हुआ है। तो बस यही शॉर्ट केस है। और उसको ऑक्सीपिटल रीजन में पेन था, क्योंकि वहाँ चोट लगी हुई थी, और पेशेंट का जो है वो इरिटेबल हो गया था और चुप रहने लगा था। जो बच्चा पहले बेहद ही खुश मिजाज था, खेलने वाला बच्चा था, एकदम बात करने वाला बच्चा था, वो एकदम शांत हो गया था। तो इसके लिए मदर आई थी मेरे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए, और इसको 29 को ही किसी MD फिजिशियन को दिखाए थे। तो उसने MRI ब्रेन करवाया था, जिसकी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई थी, और उन्होंने केवल एक कैलपॉल मेडिसिन दी थी खाने के लिए, जो बच्चे ने एक बार बस ली होगी और उसके बाद में नहीं ली, क्योंकि वो तो बोल रहा है कि मेरे को कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो उसको मना के लेके गए थे वो उस डॉक्टर के पास। मेरे पास में भी आने के लिए वो अपनी मदर को मना कर रहा था। ठीक है, तो ये केस है। तो इस केस को मैंने कैसे सॉल्व किया मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हर केस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि पेशेंट का रिएक्शन उस कंडीशन में, उस डिजीज़ स्टेट में उसका क्या रिएक्शन है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब उसके पहला है जो मेरे क्लिनिक में भी मैं देख रहा हूँ कि शांत हो गया है,
जब से उसको चोट लगी है, बात बात पे चिड़चिड़ा रहा है, बात करने का मन नहीं हो रहा है उसको, है ना, गुस्सा कर रहा है अगर कुछ बोलो कुछ पूछो तो। और नेक्स्ट है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब उसके मम्मी पापा उसको मिलने गए, देखने गए, तो बच्चे का क्या रिएक्शन था कि तुम लोग क्यों आ गए, कौन बुलाया तुमको, मैं अच्छा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सबसे सिफिलिटिक है, क्योंकि अगर किसी बच्चे को चोट लगती है तो उस सबसे पहले वो अपनी मम्मी या पापा को याद करता है, और अगर किसी बच्चे को उसी से ही एवर्जन हो जाए तो वो सिफिलिटिक है। तो यही मेरी एंट्री पॉइंट थी। इतनी तकलीफ में है फिर भी बोल रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, है ना। डेलिरियम वेल डिक्लेयर शी इज़, ये इसका रूब्रिक है। यहीं से मैंने केस में एंटर किया, और ये जो है ना, ये अपने को मेन सिफिलिटिक रूब्रिक मिल गया। और इसके साथ में ही मैंने एक और रूब्रिक लिया जिसकी वजह से ये पेशेंट इस स्टेट में पहुंचा, वो है इंजरी। तो एलिमेंट्स फ्रॉम इंजरी एक्सीडेंट्स, माइंड चैप्टर में मैंने लिया एलिमेंट्स फ्रॉम इंजरी एक्सीडेंट्स। 3 रूब्रिक्स लिए। पहले है डेलिरियम वेल डिक्लेयर शी इज़, दूसरा है एलिमेंट्स फ्रॉम इंजरी एक्सीडेंट्स, और थर्ड रूब्रिक मैंने जो लिया है वो सेंसिटिव ओवर सेंसिटिव एग्रीएबल इम्प्रेशंस टू। जो चीज़ एग्रीएबल है, जो चीज़ इनवाइटेबल है, जो हम चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है मम्मी पापा का प्यार, उसका कंसोलेशन, उसकी सिंपैथी, उसकी वार्मथ, उसका लव, वो चीज़ इसको पसंद नहीं आ रही थी, है ना। डॉक्टर, जो कभी दर्द होता है तो हमें सबसे पहले याद आती है डॉक्टर की, लेकिन ये बच्चा डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाह रहा है, मदर फादर के पास भी नहीं जाना चाह रहा है, ठीक है, उससे सेंसिटिव हो गया है, उससे एवर्जन है इसको। तो ये 3 रूब्रिक्स मैंने लिए, और इसको अगर आप क्रॉस रिप्रोड्राइज करते हो तो सिर्फ एक मेडिसिन आती है, आर्निका। सो इस बच्चे को मैंने सिंगल डोज आर्निका का दिया, 200 का सिंगल डोज दिया, और थोड़ी देर में फिर मैंने इसकी मेडिसिन बना के दी। फिर उसकी मदर ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, और मैं उसकी मदर के लिए जब मैं मेडिसिन बनाने गया, विद इन फ्यू मिनट्स मैंने देखा कि वो बच्चा जो अपनी मदर से कल से बात नहीं कर रहा था, चिढ़ के ही बोल रहा था, वो विद इन फ्यू मिनट्स वो अपनी मदर के पास जाके कान में कुछ कुछ बोलने लगा, इंट्रैक्शन करने लग गया। वो मेरी होम्योपैथिक बुक्स के बारे में मदर से पूछना चालू कर दिया कि ये बुक्स कौन लिखता है इतनी मोटी मोटी, डॉक्टर साहब ये सब बुक्स पढ़ते हैं क्या। तो देखिए कितना मिरेकुलस रिजल्ट आता है राइट होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन का। विद इन फ्यू मिनट्स आपको दिख गया, उसके डिस्पोजिशन में आपको चेंज दिख गया, फिर से वो अपने प्रीवियस स्टेट, जो हेल्दी स्टेट में आ रहा है बच्चा। तो यहाँ से उसका इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ, और आज सुबह मुझे उसकी मदर ने इन्फॉर्म किया कि रात में अच्छे से सोया। और एक्चुअली मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि उसको ऑक्सीपिटल रीजन का पेन जो है ना, नेक तक के आ रहा था, जिसकी वजह से नेक में भी स्टिफनेस थी, तो जिसकी वजह से ठीक से बैठ नहीं पा रहा था, सो नहीं पा रहा था। तो मेडिसिन देने से वो स्टिफनेस भी दूर हो गई, कल रात में अच्छे से सोया, और आज सुबह उसकी मदर ने बताया कि लगभग 50-60% उसका पेन कम है, और फ्रीली मूव कर रहा है वो, और सबसे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आर्निका और भी, हाँ, इससे रिलेटेड रूब्रिक्स, आर्निका के रूब्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एवर्जन अप्रोच्ड ऑफ बीइंग, कोई भी उसके पास जा रहा था तो वो उससे बात नहीं करना चाह रहा था, इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहा था, अपने पास आने नहीं दे रहा था। स्पोकन टू एवर्जन टू बीइंग, सिट स्टिल साइलेंट, ये चेंज उसको उसके नेचर में आ गया था कि शांत हो गया था, या अगर रिएक्ट कर रहा था तो बहुत एंग्रीली या इरिटेबली रिएक्ट कर रहा था। टॉक्स इन डिस्पोजिशन टू डिजायर्स टू बी साइलेंट एंड टेसिटर्न, सिंपैथी कंपैशन एवर्जन टू, इरिटेबिलिटी क्वेश्चन व्हेन, और डिफाइंट, उसने सीधा नकार दिया
कि मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना, तुम क्यों आए? दिस इज़ डिफाइंस। किसी अथॉरिटी पर्सन, किसी अपने से बड़ों या किसी अथॉरिटी को अगर आप चैलेंज करो तो उसको बोलते हैं डिफाइंस। मूड रिपल्सिव, ये और अलग अदर रूब्रिक्स हैं जो आर्निका को बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से ये छोटा सा केस एक ऑब्जर्वेशन और पेशेंट्स का रिएक्शन के बेसिस पे मैंने प्रिस्क्राइब किया और पेशेंट इज टूवर्ड्स क्योर। आर्निका का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे दूं। आर्निका पेशेंट बहुत ही ईगोइस्टिक पेशेंट होता है। वो अपनी कमियां, अपनी कमज़ोरी, अपनी तकलीफ़ बता के दूसरों के सामने छोटा नहीं होना चाहता। इसलिए वो उसको अगर आप पूछो तो वो हमेशा बोलता है कि मैं अच्छा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। सो आर्निका पीपल्स आर वेरी ईगोइस्टिक पीपल। उनको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, है ना। इसलिए वो चुप रहता है, अपनी तकलीफ़ों को सहता रहता है। बहुत ही इरिटेबल और एंग्री नेचर का होता है। किसी से बात करना पसंद नहीं हो इसको, कोई उसके आप कोई टच करे, बात करे, उसके पास जाए, उसको पसंद नहीं है। ख़ास तौर पे अपने लोगों से उसको एवर्जन रहता है कि जो उसको काम आ सके, जो उसको उस कंडीशन से उबार सकते हों, उसकी हेल्प कर सकते हों, ऐसे लोगों से उसको एवर्जन रहता है। जैसे कि पेरेंट्स, मम्मी पापा, ब्रदर्स सिस्टर्स एंड इवन डॉक्टर। तो दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टू द एग्रीएबल इम्प्रेशंस, एग्रीएबल पीपल्स। ठीक है। नेक्स्ट इसका डिटेल वीडियो मैं कभी बनाऊंगा आर्निका पे, या हमारे अपकमिंग नॉलेज शेयरिंग क्लास में मैं और भी केसेस आर्निका के विथ द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ रेमेडी ज़रूर बताऊंगा। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा, कुछ नॉलेज आपको मैं शेयर करने में सफल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स करिए। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट थर्सडे को भी मैं अपना एक वीडियो या अपना कोई केस या कुछ नॉलेज जो मैंने प्रफुल्ल विजेकर सर से सीखा है वो मैं शेयर करूँ। ठीक है। अंटिल देन, गुड बाय, थैंक यू।